हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पादप संरक्षण के बारे में। ठीक है, और इसको कैसे लिखना है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको याद रहता है, ठीक है, लेकिन आप लिखने का तरीका नहीं जान पाते हो तो आपका नंबर या परसेंटेज सब कट जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो अच्छे से देखना और पूरा अभ्यास करना कि आप ऐसे ही एग्ज़ाम में लिखो। ठीक है, तो मैं एक प्रैक्टिकल्स में आपको बता रहा हूँ। ठीक, कि अगर आपको पूछता है पादप संरक्षण क्या है या पादप संरक्षण में निबंध लिखिए, ठीक है, तो आपको ऐसे लिख लेना है पादप संरक्षण। सबसे ऊपर में आप जो लाइन वाला रहता है, ठीक है, मतलब ऐसे जो ऊपर में लाइन वाला रहता है तो इसमें पादप संरक्षण करके ऊपर में लिख लेना है। ठीक, तो ऐसे तो लिख लिए। ठीक, उसके बाद आपको इसमें इम्पोर्टेंट ये रहता है, इसमें इंट्रो। ठीक, इंट्रो इसका परिभाषा क्या रहता है। ठीक, तो इसका परिभाषा यही होगा कि जीव जंतु मतलब पादप जीवधारियों के लिए आवश्यक है बहुत से चीज़ों के लिए। ठीक है, कपड़े, रोटी, मकान, सब कुछ तो प्लांट से ही मिलता है। तो ये पादप जो लगातार इनकी कमी होती जा रही है बहुत से प्राकृतिक और मानव जनजाति के कुछ उनके कारण की वजह से। ठीक है, तो ये सब विलुप्त हो रहे हैं, जिसके कारण से पादपों का संरक्षण करना शुरू किया गया। ठीक, तो ये पादप संरक्षण कहलाता है। तो बहुत सारे परिभाषाएं सब होंगे, उनको आप याद कर लेना। ठीक, तो मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ। तो इसमें मान के रूपरेखा ना। ठीक, तो इसमें आपको लिखना है फर्स्ट ए, जैसे मैं लिखा हूँ यहाँ पे, पादप जातियों की लुप्तता के कारण, और फिर है पादप संरक्षण की विधियाँ। मतलब इसके अंदर में और बहुत सारे लिखेंगे, उसको मैं अभी दिखाऊंगा। ठीक है, बाद में। पहले ये जान लो रूपरेखा। ठीक, कि आपको लिखना क्या है। ये पादप जातियों की लुप्तता के कारण, पहला तो लिख लिए परिभाषा। ठीक, उसके बाद पादप जातियों की लुप्तता के कारण, पादप जातियों की संरक्षण की विधियाँ, पादप संरक्षण के उद्देश्य और पादप संरक्षण के उपाय और पादपों की उपयोगिता। ठीक, ऐसे पॉइंट वाइज ABCD नाम देकर। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है उसको देखते हैं। ठीक, तो आप तो कर लिए इंट्रो। ठीक है, पादपों का इंट्रो भी कर लिए। उसके बाद आ जाते हैं, आपको बताते हैं यहाँ इंट्रो हो गया। ठीक है, उस रूपरेखा हो गया। तो उसके बाद आगे मैं लिखा था ना पहले कि पादप जातियों की लुप्तता के कारण, तो आपको ऐसे ही सेम लिख लेना है अपना आंसर शीट में, मतलब याद किए रहोगे उसको। ठीक, जद खत लिखोगे उसी में आपका नंबर कटता है। तो फिर आपको उसके अंदर में पादप जातियों की लुप्तता के कारण आपको जितने भी कारण याद हैं वो सबको लिख लेना है ऐसे 22। मतलब देखो मैं यहाँ पे लिखा हूँ क्या, प्राकृतिक कारण ना, पादप जातियों की लुप्तता के कारण पहला क्या, प्राकृतिक कारण। तो मेन इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक कारण और एक कृत्रिम, मतलब मानव द्वारा किया गया। ठीक है, तो प्राकृतिक कारण से देखो उसमें बाढ़ है, सूखा, मतलब पादपों पे रोग आ जाना, और विदेशी पादपों की मतलब उनकी संख्या को बढ़ाना, ये सब बहुत सारे आ जाते हैं। तो आप उन्हीं से याद करके ऐसे लिखना है। ठीक है, तो बाढ़, सूखा, पादप रोग, विदेशी पौधे, ये सब मतलब ये 22, ये जो लिखने का तरीका मेन। ठीक है, उसी को जैसे आपको लिखना है। फिर देखो इसमें मानव निर्मित कारण भी आ गया, मतलब पादप जातियों की लुप्तता के कारण पहला क्या, प्राकृतिक कारण, दूसरा मानव निर्मित कारण। तो इसमें भी आपको लिख लेना है जैसे ये नंबर 22, 1 2 3 जितने भी मानव निर्मित कारण हैं, मतलब मानव के द्वारा पादपों को क्या क्या हानि पहुंचता है, वो कैसे नष्ट हो रहे हैं, वो सबको आपको लिखना है। ठीक है, फिर आपको जस्ट इसके बाद ठीक पूरा देखना। फिर इसमें आपको देखो इस साइड आते हैं पादप संरक्षण की विधियाँ, मतलब फिर अब दूसरा में आ जाते हैं पादप संरक्षण की विधियाँ। तो इसमें भी आप देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये नंबर 22 आपको लिखना है। फिर इसमें जैसे कि संकटग्रस्त पौधे, ठीक है, पादप संरक्षण की विधियाँ में आ जाए संकटग्रस्त पौधे, जीन बैंक, ये सब मतलब विधियाँ हैं पादपों को संरक्षण करने के लिए। जैसे जीन में भी बहुत से जीन उत्पन्न करके अलग अलग पौधे सब निर्माण करते हैं। ठीक, और ऊतक संवर्धन, जान रहे होगे कि पौधों के ऊतक को संवर्धित करके
न्यू प्लांट बनाया जाता है। ठीक, तो बहुत सारे हैं, तो आपको जितना याद रहेगा वो सबको ऐसे सजा के लिख देना है। ठीक, कम से कम 5 तो लिखना ही रहता है। फिर आते हैं अगले देखो यहाँ पे कि सेकंड पादप संरक्षण के उद्देश्य। ठीक, ये सब वही है रूपरेखा जो शुरू में आपको बताया था, उसको अगर भूल गए तो देख लेना एक बार। फिर पादप संरक्षण के उद्देश्य, तो इसमें भी फिर आपको ऐसे ही लिखना है नंबर 22 1 2 3 4 5। तो इसमें भी आपको लिखना है कि प्राकृतिक संतुलन कायम रखना, मतलब पादप संरक्षण के उद्देश्य क्या क्या है उनको तो पता होगा ना। मतलब प्राकृतिक संतुलन को कायम रखना, मानव हित में पादप जातियों का सदुपयोग, संकटग्रस्त पौधे और दुर्लभ पादप जातियों को मतलब संरक्षित करना। ठीक, ये सब आएंगे इसमें। तो पादप संरक्षण के उपाय क्या हैं, तो आपको जितने भी उपाय आते हैं याद हैं, वो सब को भी आपको ऐसे नंबर 22 करके आपको लिखना होगा। तो पादप संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं, जैसे कि मानव उपयोगी पौधों की प्रजातियों का संरक्षण तथा उन्नत किस्म के पौधों का उन्मूलन। ठीक, और संकटग्रस्त तथा दुर्लभ पौधों को उचित संरक्षण देना। ठीक, और संरक्षण योग्य प्रजातियों के लिए प्राकृतिक और कृत्रिम आवासों में जलवायु आदि की व्यवस्था। ठीक, तो बहुत सारे हैं इनके उपाय, आपको ये सबको ऐसे ही नंबर 22 लिख लेना है। फिर देखते हैं पादपों की उपयोगिता। ठीक, पादपों की उपयोगिता, क्या क्या उपयोग आते हैं पादप, तो ये वातावरण को संतुलन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को संतुलन करता है, जंतु भोज्य पदार्थ देता है, उद्योग धंधों में काम आती है, मदद आता है, आर्थिक प्रभाव भी इसके कमी से होता है। ठीक, बहुत सारे हैं इसमें। तो पर्यावरण संतुलन, भूकंप उत्पीड़न, मतलब बहुत सारे सबको पादप ही संतुलन करता है। ठीक, तो ऐसे आपको लिखना है नंबर 22 एक स्टेप से। तो लिखने का बस यही तरीका अपनाना, आपका नंबर एक भी नहीं कटेगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और आप जब खत लिखोगे ना तो उसी में नंबर कटता है, चेक करने वाला को भी समझ में नहीं आता ये लिखा क्या है, तो आपको सट से कट कर देगा, मतलब ज़्यादा नंबर नहीं। और मस्त आप साफ साफ लिखे रहोगे तो सीधा आंसर चेक करने वाला भी आपको नंबर देगा ही। ठीक, तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा भी मन करेगा आपके लिए वीडियो सब बनाने के लिए। ठीक, और सब्सक्राइब का कोई पैसा भी नहीं लगता, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।